नमस्कार। आज रक्षाबंधन का दिन है और आपको लगता होगा कि बाहुबली सर रक्षाबंधन की बधाई देने आए हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं रक्षाबंधन की बधाई देने नहीं आया हूं। और किस बात की बधाई दूं मैं आपको? किस बात के रक्षाबंधन की बधाई चाहते हैं आप मुझसे? या ये देश किस बात का रक्षाबंधन मना रहा है? आज जहां देश की बेटियां, देश की बहनें सुरक्षित नहीं हैं, ऐसे समाज को, ऐसे देश को रक्षाबंधन मनाने का अधिकार नहीं है। ऐसा समाज, जिस समाज में हमारे यहां महिलाओं की रक्षा के लिए भाई अपने जानों की बलि लगाता था, अपने जानों की बाजी लगाता था, अपने प्राण निछावर करता था, उस देश में रोज बलात्कार के मामले दर्ज हो रहे हों, उस समाज को, उस देश को रक्षाबंधन मनाने का अधिकार है। मैं काफी दिन से सोच रहा था कि मैं बोलूं, अंदर से बड़ा क्रोध भरा था, लेकिन मैं आज के इस दिन का इंतजार कर रहा था। क्यों आपकी कलाई पे कोई लड़की, कोई बहन राखी बांधे? इसलिए कि आप उसके भाई हैं? नहीं। इस समाज में मैं बहनों से गुजारिश करता हूं कि आज अगर आप अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधिए तो उनसे डेयरी मिल्क का चॉकलेट मत लीजिए, उनसे कपड़े और पैसे लेने से मना कर दीजिए और उनसे कहिए अगर उन्हें कुछ देना है तो वो वादा करें, वो शपथ पूर्वक आपके सामने प्रॉमिस करें कि इस देश में, पूरे समाज में जहां भी कहीं महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा होगा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा होगा, महिलाओं के खिलाफ छेड़खानी हो रही होगी, वहां वो मुखर होकर अपनी आवाज उठाएंगे, वहां वो मुखर होकर के अपना विरोध दर्ज करेंगे, ना कि मौन धारण करेंगे। इस देश में तमाम बहस में सुन रहा हूं पिछले कई दिनों से, कानून बदलने की मांग हो रही है। अरे हमारे यहां सजाए मौत है, फांसी है, और कितना कानून बदलोगे यार? मुद्दा कानून बदलने का नहीं है, मुद्दा समाज बदलने का है। हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर सरकार पे ठीकरा फोड़ देते हैं, हम कानून पे ठीकरा फोड़ देते हैं। कानून बदल दो, कानून नहीं, समाज बदलो। कानून बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है हमें अपनी सोच बदलने की, आवश्यकता है हमें इस समाज में एक नई पहल करने की। चुनाव था, मुझे बड़ा शर्म आता है, बड़ा दुख होता है कि भारत, वो देश जहां ऋग्वेदों में लिखा यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ये हमारे ऋग्वेदों में लिखा है, ये हमारा वैदिक धरोहर है। और उस देश में बलात्कार, हत्या, एक डॉक्टर जो रात के वक्त ड्यूटी कर रही थी, किसी की जान बचा रही थी, आपने उसकी जान ले ली। इस समाज ने, इस समाज के दरिंदों ने उसकी जान ले ली। और उसके बाद भी हम क्या कर पाए? तो हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हमें सीखना होगा एक बार फिर से रामायण से कि महिलाओं के मान सम्मान के लिए हमारे देश में लंका दहन की प्रक्रिया थी। कैंडल मार्च तो पता नहीं कौन सिखा गया। आज कैंडल जलाने की जरूरत नहीं। मुझे दुख है कि भारत के सर्वोच्च पद पर एक महिला विराजमान है, फिर भी इस देश में बेटी सुरक्षित नहीं। भारत के तमाम राज्यों में महिला मुख्यमंत्री और महामहिम महिला राज्यपाल हैं, फिर भी महिला सुरक्षित नहीं। तमाम आईपीएस महिलाएं हैं, तमाम आईएएस महिलाएं हैं, फिर भी देश की बहन, देश की बेटी सुरक्षित नहीं। तो जिम्मेदार सिर्फ कानून नहीं है, जिम्मेदार सिर्फ व्यवस्था नहीं है, जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। जिम्मेदारी हमारे गार्जियंस की बनती है, और अगर हम गार्जियन हैं तो हमारी बनती है। उस जिम्मेदारी से हम मुंह मोड़ रहे हैं। इस देश में कैंडल मार्च से नहीं होने वाला कुछ। सिखाइए अपने बेटों को कि महिलाओं के साथ बिहेव क्या कैसे करते हैं। मुझे मेरी मां ने सिखाया है, मैं डंके की चोट पे कहता हूं। जैसे ही मैं को एजुकेशन में गया, कॉलेज में गया, तो मेरी मां कॉलेज जाने से पहले मुझे रोज एक ही लेक्चर देती थी कि बेटा लड़कियों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। हमारी कोई बहन नहीं थी, फिर भी मां ने हमें हमेशा सिखाया कि महिलाओं के साथ बिहेव कैसे करते हैं, उनके साथ बातें कैसे करते हैं।
आज अगर आप गार्जियन हैं तो आपको सिखाना होगा अपने बेटों को। आज तक हम बेटियों को सिखाते आए हैं, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे रहो, ये मत करो, वो मत करो। नहीं, बदलना होगा इस परंपरा को। आपको बेटों को सिखाना होगा कि समाज में व्यवहार कैसे करते हैं, समाज में रहते कैसे। मुझे बड़ा दुख है, चुनाव था तो सारे लोग झंडा उठाकर पूरे देश में हल्ला कर रहे थे, ढोल पीट रहे थे कि संविधान खतरे में है। कहां गए सबके सब? आज देश की बेटी खतरे में है। और कल भी साहब संविधान खतरे में नहीं था, कल भी देश की बेटी खतरे में थी, आज भी देश की बहन बेटी खतरे में है। और ये देश अभी आएगा समाचारों में कि पूरा देश हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन मना रहा है। शर्म आनी चाहिए। हमें रक्षाबंधन मनाने का अधिकार नहीं है। जब तक इस देश की हर बेटी, हर बहन सुरक्षित नहीं है, हमें रक्षाबंधन मनाने का कोई अधिकार नहीं। उन मुख्यमंत्रियों जो महिला हैं, हमें उनकी संवेदनशीलता नहीं, उनका क्रोध चाहिए, उनका एक्शन चाहिए। और ऐसे दरिंदों के लिए हम वो कानून की लचर प्रक्रिया में नहीं जाना चाहेंगे। हमें नहीं जाना कानून की उस लचर प्रक्रिया में जहां 15 साल 20 साल का ट्रायल, उसके बाद लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद मर्सी पिटिशन। हुजूर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं है, अन्याय है। तो आज भी हमें वो देरी नहीं चाहिए। क्या हमारे देश की सर्वोच्च पद पर आसीन एक महिला, भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, क्या इस दरिंदे को तत्काल फांसी मिलेगी? तमाम देशों में बहुत कठोर प्रक्रियाएं हैं, लोग उसे अमानवीय कहते हैं। अफगानिस्तान में बलात्कार की सजा है कि उसे पब्लिकली सर कलम कर दिया जाए। कई देशों में 7 दिन 15 दिन का ड्यूरेशन है सजा के लिए। हमारे देश में इतनी लंबी प्रक्रिया क्यों, इतनी लचर प्रणाली क्यों? क्या इसमें सुधार होगा या फिर हम सिर्फ कानून की धाराओं में उलझकर रह जाएंगे? तारीख पर तारीख मिलती रहेगी और देश की बहन और बेटियां दम तोड़ती रहेंगी। कब तक चलेगा ऐसे? हमें एकजुट होकर इस तंत्र से न्याय चाहिए। हमें एकजुट होकर उस बेटी के लिए न्याय चाहिए जो कर्तव्य करते हुए, जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मार दी गई। इतनी निर्मम हत्या कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हमें न्याय कब मिलेगा? मुझे इसका जवाब चाहिए। और मेरे साथ साथ पूरे देश को, इस देश के युवाओं को न्याय चाहिए। और एक बार फिर से मैं सभी गार्जियन से कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी बेटे के मां बाप हैं तो बेटी को सिखाना छोड़कर अपने बेटों को सिखाइए कि समाज में रहते कैसे हैं, समाज में उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनका नजर और उनका नजरिया कैसा होना चाहिए, इस पर बल दीजिए। अपने बेटों को सुधारिए। इस देश में बिना कानून के भी बलात्कार जैसी घटनाएं बंद हो सकती हैं। और अगर नहीं सुधार सकते और अगर आपके बस का नहीं है तो सजा का प्रावधान सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं, उस सजा में बराबर का भागीदार उसका नर्चर करने वाला व्यक्ति है, उसके पालन पोषण का व्यक्ति भी जिम्मेदार है बराबर रूप से। कैसे? क्योंकि उसने कभी अपने बेटों को टोका नहीं, रोका नहीं, उसे सिखाया नहीं कि समाज में रहते कैसे हैं, समाज में व्यवहार कैसे करते हैं, समाज कैसा होता है। आज भी सिखाने की आवश्यकता है। तो वी वांट जस्टिस के नारों से नहीं होगा। आज देश की बहनों अपने भाइयों से रक्षाबंधन पे शपथ लो, एक प्रण लो, एक वादा लो कि देश में कोई भी बहन होगी, किसी की भी बेटी होगी, वो उसके ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा और हर हाल में आवाज उठाएगा। तभी राखी बांधना और तभी रक्षाबंधन का पर्व सफल हो सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद।